एक दिन इमली काफी बीमार पड़ जाती है। अरे ये देखो वीर, इमली की तबीयत तो और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ, किसी डॉक्टर को बुला लाओ जिससे इमली जल्द से जल्द ठीक हो सके। तुम चिंता मत करो मोटू भाई, मैं अभी तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और उन्हें फौरन बुला कर लाता हूँ। इतना कहते ही वीर तुरंत वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वीर तुरंत किसी डॉक्टर को लेकर आ जाता है। फिर वह डॉक्टर इमली का चेकअप करने लगते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर मैडम मोटू से कहते हैं, अरे मोटू जी, इमली का तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब इनको बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनके ऊपर अब कोई दवा का भी असर नहीं होगा। आपने बहुत देर कर दी। अरे डॉक्टर मैडम ऐसा मत कहिए, प्लीज मेरी इमली को किसी तरह बचा लीजिए। मोटू जी, अब इनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित खड़िया नामक गांव में एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में एक खतरनाक गुफा है जिसके अंदर एक लाल कमल खिला हुआ है। इमली उसी लाल कमल की कलियां खाकर ठीक हो सकती हैं, लेकिन कहा जाता है कि उस गुफा के बाहर एक भयंकर राक्षस रहता है जिसके कारण वहाँ एक भी इंसान नहीं जाता। इमली को ठीक करने के लिए हमें उस लाल कमल को जल्द से जल्द लाना होगा और वो लाल कमल सिर्फ वीर ही ला सकता है। हाँ क्यों नहीं मोटू भाई, मैं उस लाल कलियां वाली फूल को जल्दी से लेकर आऊंगा ताकि इमली जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ठीक है वीर, आप जल्दी जाइए और उस लाल कलियां वाली लाल कमल फूल को उस गुफा से ले आइए। जी डॉक्टर मैडम। ऐसा कहते ही वीर घर से बाहर आ जाता है और फिर अपना रोबोट वॉइस सूट ऑन करके गुफा की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे वह गुफा दिखाई पड़ती है। फिर वह उस गुफा के पास आ जाता है। अरे यहाँ तो कोई भी राक्षस नहीं है। लगता है लोगों का सिर्फ ये वहम है कि यहाँ कोई राक्षस निवास करता है। चलो अब हम इस गुफा के अंदर जाता हूँ और उस लाल कमल फूल को तोड़कर लाता हूँ। वीर ऐसा कह ही रहा था कि अचानक वो राक्षस प्रकट हो जाता है। हा हा हा, बच्चे, तू मेरे होते इस गुफा के अंदर नहीं जा सकता। अगर तू इस गुफा के अंदर जाना चाहे तो तुझे मेरे 2 सवालों का जवाब सही सही देना होगा। अगर जवाब गलत दिया तो मैं तुझे कच्चा चबा कर खा जाऊंगा। हा 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 हा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं उसका सही सही जवाब दूंगा। तो ठीक है बच्चे, ये ले दे अब मेरे पहले सवाल का जवाब। 3 अक्षर का है उसका नाम, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, मतलब होगा एक समान। कुछ देर तक सोचने के बाद वीर को उस सवाल का सही जवाब मिल जाता है। अरे हाँ, मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। इसका सही जवाब है जहाज। इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, मतलब निकलेगा एक समान। हाँ हाँ सही जवाब। चलो अब दूसरे सवाल का जवाब दो। अंधेरे में बैठी एक रानी जिसके सिर पर है आग और तन में है पानी। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद वीर को उस सवाल का भी जवाब मिल जाता है। अरे हाँ हाँ, मुझे तो इस सवाल का भी जवाब मालूम है। इस सवाल का सही जवाब है मोमबत्ती, जो रहती है अंधेरे में बैठी, जिसके सिर पर होता है आग और तन में होता है पानी। अरे वाह बच्चे, तूने तो मेरे दोनों सवालों का सही सही जवाब दे दिया। अब तुम इस गुफा के अंदर जाने योग्य हो। अब तुम अंदर जा सकते हो। इतना कहते ही वो राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वीर उस लाल कमल को लाने के लिए इस गुफा के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वीर उस लाल कमल को लेकर गुफा के बाहर आ जाता है। चलो मुझे तो कमल मिल गया। अब मुझे जल्द से जल्द इसे लेकर इमली के पास जाना होगा क्योंकि सभी मेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर वीर तुरंत उड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद वीर अपना घर पहुंच जाता है और उस लाल कमल फूल को डॉक्टर मैडम को दे देता है। अरे मोटू जी, आपका वीर तो बहुत ही बहादुर है जो इतने कम समय में ही इस फूल को ले आया। फिर डॉक्टर मैडम उस लाल कमल के कलियों को इमली को खिला देता है जिससे इमली की जान बच जाती है। अरे डॉक्टर मैडम, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।